हाय चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 4 का। अगर आपको याद हो तो हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज नंबर है चैप्टर नंबर 5 का, अनीता एंड द हनी बीज। तो चलिए शुरू करते हैं। So welcome to the Talk Institute. I am Anu Gupta and I will be teaching you class 4 environmental science का। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। यस, चैप्टर नंबर 5। और वो क्या है? अनीता एंड द हनी बीज। अगर आपको याद हो, इससे पहले हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। यस, सबको हमने डिटेल में पढ़ा है और अगर उन सब का आपको वीडियो लेक्चर देखना है देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसा मैंने बताया था आपको, जितने भी लेक्चर्स हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं उन सब का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, नोट्स का पीडीएफ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो आज की क्लास का भी पहले हम लोग स्टडीज करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स किए थे उसमें कहीं ना कहीं हम स्टोरी की बात कर रहे थे। जैसे हमने नंदू की स्टोरी पढ़ी थी, वही हमने पिछले चैप्टर में अमृता की स्टोरी पढ़ी थी। तो आज हम लोग एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं एंड ये स्टोरी किसकी है? अनीता के बारे में। ठीक है, तो मतलब इतना अच्छा चीज है कि आपको पूरा ही चैप्टर सब कुछ आपको स्टोरी की फॉर्म में समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अनीता एंड द हनी बीज। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू नो, डू यू नो अबाउट द हनी बीज? क्या आपने कभी लाइफ में हनी बीज को देखा है? और हनी बीज एक्चुअली करती क्या है? जैसे कि इनका नाम है हनी बीज। हनी बीज यानी कि हनी क्या होता है? शहद। और शहद बनाने वाली जो मक्खी होती है, यानी कि मधुमक्खी, उसको बोलते हैं हनी बी। द बी विच प्रिपेयर द हनी, ओके, हनी फॉर अस, उसको बोलते हैं हनी बी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे अनीता और हनी बीज आपस में कनेक्टेड है इस स्टोरी में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द अनीता एंड द हनी बीज। सो दिस स्टोरी इज अबाउट द करेज विच वाज शोन बाय अनीता। यस, अनीता कौन थी? अनीता एक लड़की है जो बिहार में रहती थी, राइट? बिहार क्या है? बिहार इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ इंडिया, है ना? अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक स्टेट है बिहार, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बोचाहा विलेज, वहां पर अनीता रहती थी। ठीक है, वहां पर अनीता रहती थी और अनीता का सरनेम क्या है? अनीता खुशवाहा। ओके, तो अनीता कुशवाहा की ये स्टोरी है, ठीक है ना? और ये इसकी स्टोरी है अबाउट द एजुकेशन, कि एक्चुअली अनीता पढ़ना चाहती थी लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो किस तरह से उसने सबसे फाइट करते हुए अपने लिए लड़ाई करी और एजुकेशन ली और फिर अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आई। इसी बारे में ये स्टोरी है। इंटरेस्टिंग? यस। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो अनीता के घर पे, सबसे पहले बात करें, अनीता जो थी उसके घर पे मम्मी पापा और उसी के साथ उसके 2 भाई, है ना? 2 यंगर ब्रदर। ये अनीता की फैमिली में सब लोग थे। अब अनीता ज्यादातर क्या करती थी? वो भेड़ बकरियों को चराने जाया करती थी। बट उसको एक्चुअली स्कूल जाना बहुत पसंद था, वो जाना चाहती थी स्कूल, लेकिन वो जा नहीं पाती थी क्योंकि वहाँ जो बिहार के जो बेसिकली लोग होते हैं या उसके माँ-बाप थे, उनको ये लगता था कि स्कूल जाना एक्चुअली लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं। तो इसी सोच की वजह से उन्होंने कभी अनीता को स्कूल भेजा ही नहीं। पर अनीता जब देखती थी कि उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, तो उसको बहुत मन करता था कि काश वो भी स्कूल जाए। है ना? तो लॉन्च, यहाँ पे अगर आप देखो, अनीता लॉन्च टू गो टू स्कूल, मतलब लॉन्च मीन्स कोई चीज हम बहुत मन से चाहते हैं कि काश हम भी ऐसा कर सके। ठीक है ना? तो अनीता चाहती थी कि काश वो भी स्कूल जा सके जैसे उसके फ्रेंड स्कूल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो चुपके से स्कूल चली गई और पीछे जाके क्लास में बैठ गई। और जब उसने क्लास में वहाँ बैठ के उस दिन पढ़ाई की तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसे लगा कि मैं तो पापा से बात करके ही रहूँगी कि नहीं, मुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी पढ़ाई करनी है। क्योंकि उसे एक दिन में ही इतना अच्छा लगा स्कूल जाके। सो शी डिसाइडेड दैट। ओके, लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने अपने पापा से मना किया, पापा से बात करी, तो पापा ने उसको मना कर दिया। ऑल्दो अगर अनीता की बात करें, शी वाज वेरी ब्राइट एंड क्यूरियस गर्ल, मतलब वो इतनी अच्छी थी पढ़ाई में कि उसको जो भी चीजें सिखाते थे ना, वो फटाफट से सीख जाती थी, राइट?
लेकिन स्टिल उसने देखा कि उसने जब पापा से बात की, उसके पापा मान ही नहीं रहे, उसके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो क्या कहते थे, उनका क्या मानना था कि लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब जहाँ हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं, सोचो ना, मतलब कभी ऐसा आपने सोचा कि ये तो हमारे लिए तो कभी ऐसा बात आती ही नहीं कि हम स्कूल नहीं जा सकते, बल्कि हम तो ऐसा बोलते हैं, मम्मी हमें स्कूल नहीं जाना है, इज़न्ट इट? रोज सुबह आप ट्राई करते हो किसी भी रीजन की वजह से स्कूल ना जाना पड़े, बट बेटा पता है दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो स्कूल नहीं जा पाते। तो आपको अपने आप को बहुत लक्की फील करना चाहिए कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं और लाइफ में कुछ आराम से बन जाएंगे, राइट? तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को आज थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने आपको स्कूल में भेजा और आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? वरना इतने सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, किसी के घर पे सोच ऐसी है, इस तरह से रहता है। सो यू शुड फील लकी फॉर दैट, यस? ओके। लेकिन फिर भी क्या किया उसने, ट्राई करती रही कि अपने फादर को कन्विंस करने के लिए। फाइनली एक दिन ऐसा आया जिस दिन एक टीचर ने आके उनके फादर से बात की और कहा कि सर आपकी जो बेटी है वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, और आपको डेफिनेटली उसको पढ़ाना चाहिए, वो लाइफ में जरूर कुछ अच्छा करेगी। तो बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद उनके फादर जो है वो मान गए। तो आपने देखा एक अच्छा टीचर किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है। क्या आपके भी ऐसे कोई टीचर हैं जो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको इतना कुछ सिखाते हैं और आपको वो बहुत पसंद है? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखिए। राइट डाउन। आप देखिए क्या हुआ, टीचर ने कन्विंस तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि अब स्कूल में फीस भी तो भरनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जब तक हम लोग कौन सी क्लास तक होते हैं, 6 क्लास तक होते हैं, तब तक तो हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें फीस नहीं लगती है, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद आफ्टर 6 क्लास वी हैव टू पे द फीस। अब अनीता ने ये सोचा, यार मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, मैं क्या करूँ फिर? तो उसने आइडिया लगाया कि एक काम करते हैं, जो मैंने पढ़ा है मैं अपने आसपास बच्चे जो हैं उनको पढ़ा देती हूँ, उससे मुझे क्या आ जाएगी, फीस आ जाएगी। मतलब वो किसकी बात कर रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट, यस शी इज टॉकिंग अबाउट द ट्यूशन क्लासेस। तो उसने क्या किया, अपना जो भी पढ़ा होता था वो दूसरे बच्चों को सिखाती थी, और उससे उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे कि वो क्या कर सकती थी, अपनी स्कूल के लिए फीस पे कर सकती थी, बुक्स ले सकती थी, बैग्स ले सकती थी, लाइक दैट। अब हुआ क्या, ऐसे में अनीता के पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि अनीता इस तरह से ट्यूशन पढ़ाए। तो जो बच्चे आते थे, घर पे जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें परेशान करते थे। बट स्टिल वो बच्चे जो थे वो अभी भी अनीता के पास ही पढ़ने आते थे, क्योंकि अनीता से उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता था। अनीता बहुत प्यार से उन्हें पढ़ाती थी और बहुत अच्छे से उन्हें समझ भी आता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगा कि अनीता इंडिपेंडेंट हो रही है, राइट? बच्चों को पढ़ा रही है और अच्छा खासा अर्न भी कर रही है। तो इस तरह से कुछ बातें चली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं उसने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे उसको फैमिली का सपोर्ट मिला। जब फैमिली वालों ने, पेरेंट्स ने देखा कि कितने डेडिकेशन से वो काम कर रही है, तो उन्होंने भी अनीता को सपोर्ट करना शुरू किया। अब अनीता के दिमाग में आया एक प्लान, ठीक है? समझ में आई स्टोरी आपको कि पहले तो पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, फिर टीचर ने जाके कन्विंस किया तो फिर वो मान गए। अब अनीता ने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया, सो नाउ शी इज हैविंग मनी आल्सो। तो अब उसके दिमाग में एक प्लान आया कि एक काम करते हैं यार, मुझे ना थोड़ा पैसा बच जाता है आफ्टर डूइंग ऑल दिस, स्कूल का फीस भर दिया, बुक्स ले ली, उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं, तो चलो कुछ ना मैं स्टार्ट करती हूँ। देख रहे हो कितनी स्मार्ट छोटी सी बच्ची है ना? कितनी छोटी सी बच्ची है, और वो अभी से सोच रही है कि कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं, इन पैसों को कहीं ना कहीं लगाते हैं जिससे कि हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकें। इट्स समथिंग लाइक दैट, व्हाट, एंटरप्रेन्योर, है ना? कहीं न कहीं अनीता हमारी एंटरप्रेन्योर की जैसे काम कर रही है। शार्क टैंक देखते हैं आप लोग? यस, तो शार्क टैंक में यही करते हैं ना, वो अपने-अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें ऐसा बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही अनीता ने भी तो स्टेप उठाया। कितने सालों पहले की बात है, बट यस अनीता ने कर दिखाया। तो अनीता के मन में प्लान क्या आया? अनीता ने सोचा, हमारे गाँव में लीची बहुत उगती है और लीची होती है मीठी। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी कीपिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो मधुमक्खियां हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनसे बनवा सकते हैं हनी, और वो हनी हम मार्केट में बेच सकते हैं। गुड प्लान ना? यस। तो उसने यही सोचा
कि लेट्स डू वन थिंग कि हमारा जो विलेज है इट इज फुल ऑफ लीची, सो लेट्स डू वन थिंग, ये ब्यूटीफुल जो लीची के ट्रीज हैं ये बिल्कुल सही रहेंगे फॉर द बी कीपिंग पर्पस। अब ये जो बी कीपिंग है ना, ये मधुमक्खियों को रखना और उनको ग्रो कराना, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। आपको खुद पता है, एक मधुमक्खी भी हमारे आसपास घूमने लगती है तो हमें टेंशन हो जाती है यार काट जाएगी, है ना, या हम उससे प्रोटेक्टेड कैसे रहें। तो इसलिए ना बी कीपिंग में भी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए अनीता वो खुद से ऐसे नहीं कर सकती थी, तो उसने प्लान किया कि चलो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट के कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट कोर्स में एनरोल कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट कोर्स में एनरोल कर लिया और वहां से उसने सीख लिया कि आखिर बी कीपिंग कैसे की जाती है। ओके, तो सबसे पहली बात, बी कीपिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम बेस्ट होता है फॉर द बी कीपिंग, क्योंकि इस टाइम पे जो बीज होती है ना वो एग्स ले करती हैं, दे ले दी एग्स। यू गॉट इट। ये ना एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि बी कीपिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर। और वहीं अगर पूछ लें कि लीची ट्रीज के ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं वो कौन से मंथ में आते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स ऑन लीची ट्री, तो वो आते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है, याद रखना, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अक्टूबर से दिसंबर टाइम बेस्ट फॉर बी कीपिंग, बट फ्लावर के आने का टाइम होता है फेब्रुवरी मंथ। गॉट इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्लान बना, उसने प्लान किया कि ठीक है अब क्या करेंगे, हम बी हाइव्स को लेंगे। बी हाइव्स बेसिकली एक तरह से वो प्लेस होता है जहां पे हम मधुमक्खियों को रखते हैं। तो काइंड ऑफ व्हाट वी हैव द बॉक्सेस। ठीक है, उन बॉक्सेस में हम रखते हैं उसको, मधुमक्खी को। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने जब मार्केट जाके पता किया, ठीक है ना, जो बॉक्स है जिसमें हम हनी बी को रखने वाले हैं, जिन बॉक्स को रखते हैं उसमें उसे पता चला कि वन बॉक्स का प्राइस जो है ना वो 2000 रुपीज है। ठीक है, 2000, लेकिन उसके पास कितने रुपीज है, ओनली 5000। राइट, वन बॉक्स का प्राइस है 2000, पर उसके पास जो पैसे उसने अर्न किए थे, सेव किए थे, वो 5000 थे। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, मेरे पास 5000 रुपीज है, तो मैं ना अभी 2 बॉक्सेस खरीद लेती हूँ। 2 बॉक्सेस, तो मेरे को बता सकते हो अगर वो 2 बॉक्स खरीदना चाहती है, अगर वो 2 बॉक्स खरीदना चाहती है तो कितने पैसे लगेंगे। राइट इन द कमेंट बॉक्स, इफ शी वांट्स टू परचेज 2 boxes then how much amount she has to pay. Come on everyone, tell me. So this will be 2000 into 2, very good. तो कितना प्राइस हो गया, that is 4000 rupees. You understood? 2000 into 2, 4000. मतलब she was having 5000. Now she has spent 4000. How much is left? How much is left? 1000. Yes. Now she has 1000 rupees. अब 1000 में उसने क्या किया, जैसे शुगर सिरप ले लिया, ओके, मेडिसिन ले लिया, तो बाकी पैसों में उसने ये सब किया। गॉट इट। तो इस तरह से पूरा जो भी अमाउंट था उसने इस तरह से उसको यूज किया। ओके, अब अनीता को बहुत अच्छा लग रहा था ये बी हाइव लेके आना, बी कीपिंग करना, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव वालों को भी अवेयर करूं कि वो लोग भी इस चीज को आगे बढ़ाएं, वो लोग भी इस चीज को कर सकते हैं। सो शी स्टार्टेड शेयरिंग हर नॉलेज। अब देख रहे हो बेटा, अनीता जो एक लड़की थी जो भेड़ बकरियों को चलाती थी, जब उसको प्रॉपर नॉलेज मिली, प्रॉपर एजुकेशन उसने लिया, तो किस तरह से वो अपनी लाइफ में तो चेंज लेके ही आई। और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने आस पड़ोस वालों का, अपने गांव वालों का भी भला करूं, है ना, वो अपनी नॉलेज को शेयर करूं ताकि और भी लड़कियां और भी लोग अवेयर हो सके और वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। यस, ओके। सो नाउ अनीता ने सोचा कि क्यों ना अब सबको हम लोग इंफॉर्मेशन दें और सबको हम लोग एम्पावर करें, अ ड्रीम ऑफ एम्पावरमेंट। रियल एम्पावरमेंट क्या होता है, रियल एम्पावरमेंट बेटा ये होता है कि हम सिर्फ खुद ही पावरफुल ना बने, खुद ही सक्सेसफुल ना बने, खुद ही अर्न ना करें, हम अपने आसपास की सोसाइटी में जो लोग हैं उनको भी एजुकेट करें, उनको भी एम्पावर्ड करें। सो दिस इज द रियल एम्पावरमेंट। ये जरूर याद रखना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी को भी आपको अपने साथ ऊपर लेके जाना है। दिस इज द रियल सक्सेस इन द लाइफ। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सिर्फ खुद से
बड़ा होना नहीं है, अपने फ्रेंड को भी अपने साथ सपोर्ट करना, उसे भी पढ़ाना, उसे जैसे हेल्प चाहिए, अपनी सोसाइटी में जिसको जैसे हेल्प चाहिए वैसे हेल्प करना इज़ रियल एम्पावरमेंट। यस? तो यही अनीता ने भी किया। अनीता ने जा-जा के लोगों को बताया अबाउट द हनी बीज़, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इम्पोर्टेंट बात, शी टोल्ड एवरीवन कि सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ज़रूर से पढ़ाना चाहिए क्योंकि उसने जो स्ट्रगल फ़ील किया, उसे जितना मन करता था स्कूल में जाने का बट वो नहीं जा पाती थी, तो उसने लेकिन दूसरों को बोला दैट दे शुड गो टू द स्कूल एंड उसने ये भी बोला कि आपको भी हनी का बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस। उनके गाँव में लीची उगती है, तो वो बहुत अच्छा ये बिज़नेस कर सकते हैं। ओके, तो उसने इसके बारे में बताया, बिज़नेस के बारे में बताया और साथ में एजुकेशन के बारे में भी बताया कि अगर आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हो, तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ काफ़ी अच्छी हो सकती है और वो बड़े-बड़े लाइफ़ में बड़े-बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, टीचर्स बोलते होंगे, "बेटा पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं बन पाओगे।" तो येस, हमें पढ़ना चाहिए। येस, हमें पढ़ना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ़ में जो-जो हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव कर पाएँगे। येस? तो यहाँ हम ये बात करें अगर कि अनीता से हमें क्या सीखने को मिला? बताओ हमें अनीता से क्या सीखने को मिला? हम ये कह सकते हैं अनीता को हमने देखा कि उसने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया। उसे कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी घर से, पैसों की, व्हाटएवर इट वाज़ बट वो लगी रही। उसने हर तरह से अपनी कोशिश करी और कभी हार नहीं मानी और उसने लाइफ चेंज करके दिखाई और अपने सपने भी। यस? और वो सबके लिए क्या बनी रोल मॉडल। सोचो उसके गाँव में जो भी लड़की उसको देखती थी उसे फ़ील होता होगा कि हाँ, मैं भी इसके जैसा बनना चाहती हूँ। क्या आपकी लाइफ़ के भी कोई रोल मॉडल है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे कि आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? क्या आपके फादर आपके रोल मॉडल हैं? या आपकी मम्मी? या दादा-दादी? या कोई और आप जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, राइट? या फिर कोई स्टार, जो भी आपके रोल मॉडल हैं उनका नाम लिख के बताइए। ओके? तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब अनीता को ये प्रिविलेज मिला कि वो भी पढ़ पाई तो उसने ये जो चीज है वो अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी को भी वापस करने की ठानी। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की? क्यों बोलते रहते हैं कि एजुकेशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन होगी, जब आप बेटा आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी, तभी तो आप उसी पे एक्शन ले सकते हो। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो आपको क्या समझ में आएगा? क्या पता चलेगा? तो एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पढ़ोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना? So Anita's story reminds us that imagination is the key to a brighter future. और अनीता का कहना है कि ज़रूर ज़रूर हमें लड़की को पढ़ाना चाहिए। वी शुड एम्पावर द गर्ल्स। ये ध्यान रखना, लड़कियों को पढ़ाने का मतलब क्या है कि लड़की खुद तो पढ़ेगी ही। और देखो ऐसा बोलते हैं ना, लड़कियां शादी करके दूसरे घर जाती हैं, तो दूसरे घर जाती है तो वहां के लोगों को भी वो एजुकेट करती है और साथ में अपने बच्चों को, आने वाली जो जनरेशन है वो भी एजुकेटेड होती है। तो लड़कियों का पढ़ा होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनकी सोच अच्छी हो, राइट? और वो लाइफ में कुछ अच्छा बेटर कर सकें अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सो वी हैव टू एम्पावर द गर्ल बिकॉज़ इट विल गिव यू द बेटर फ्यूचर टुमारो। आप पढ़ोगे, फिर अपने बच्चों को पढ़ाओगे, फ्यूचर जनरेशन में सब लोग पढ़ाई करेंगे। ओके? चल, चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनका मीनिंग थोड़ा-सा देख लेते हैं। ठीक है? जैसे कि फर्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, द वर्ड इज़ स्कूल। स्कूल तो वी नो दैट इट्स अ प्लेस जहां पर सभी बच्चे आके एक ही जगह क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट? एजुकेशन लेते हैं। हनी बी की बात करें तो हनी बी क्या है, एक तरह का फ्लाइंग इंसेक्ट उड़ता है, फ्लाइंग इंसेक्ट है दैट कलेक्ट्स पोलन एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग हनी, है ना? तो वो क्या करता है, जो आपके फ्लावर होते हैं, क्योंकि हनी बी हनी कैसे बनाता है, हनी बी हनी तभी बना सकता है जब आसपास फ्लावर होंगे। उन फ्लावर से वो क्या करता है, पोलन और नेक्टर को कलेक्ट करता है और उसी से वो हनी प्रोड्यूस कर पाता है, राइट? गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट सबको पता है भई, पहले क्या होता था, पहले वाले टाइम में कोई भी जगह पे राजा महाराजा हुआ करते थे और वही जो ऑर्डर देते थे, वही पूरी जगह पे फॉलो किया जाता था। लेकिन अब हमारी कंट्री क्या है, डिक्टेटरशिप में नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में हमारे क्या होता है, बस गवर्नमेंट सेट कर दी जाती है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से हम चलते हैं बट स्टिल वी आर डेमोक्रेटिक।
ठीक है ना? जैसे कि अभी के टाइम पे आपने देखा है बीजेपी, कांग्रेस ये सभी पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शंस में खड़ी होती है और जो जीतता है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। यस? Education, the process of receiving or giving systematic instruction, right? Now come here. अब चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए, चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में यहां से सवाल आएगा ही आएगा, इसमें से तो क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनीता जब भी गाँव में जा जाके इन्फॉर्मेशन देती थी, लोगों को बोलती थी कि पढ़ाई करो, ये करो। अब उनमें से कुछ लोग बोलते थे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या करें हम लोग? हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना? तो हमें क्या करना है? ह अनीता ने बताया उन्हें किसके बारे में? द राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसने बोला कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने ये राइट बनाया हुआ है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशनल इक्वालिटी, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो, है ना? तो उसको पढ़ने का अधिकार है। मतलब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो बच्चा हैंडीकैप है क्या, क्या वो बच्चा हाइट में छोटा है, गरीब है, अमीर है, इन सबको साइड में रखते हुए सभी के लिए एजुकेशन बनाई गई है। और वो एजुकेशन देखिए, अभी उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की है वो फ्री प्रोवाइड की है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये ध्यान रखना है हमें कि इस एक्ट में जो एज है जिनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है वो 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को मिलती है। ठीक है ना? 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को मिलती है। इसको ना हम आरटीई एक्ट के नाम से भी जानते हैं, आरटीई एक्ट 2009। ये ध्यान रखना, हो सकता है राइट टू एजुकेशन लिखा हो या फिर आरटीई लिखा हो। गॉट इट? ये हो गया। देन वी हैव द होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए बेटा, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो स्टडीज होनी चाहिए, हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम हर तरह से ग्रो करें। ऐसा नहीं सिर्फ रट्टा करना है और हमको सिर्फ स्टडीज में अच्छा होना है, हमें फिजिकली भी अच्छा होना है। वी शुड बी वेरी फिट। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड भी लगाते हैं ना स्पोर्ट्स पीरियड, योगा भी कराते हैं, सारी चीजें आपकी स्विमिंग एक्टिविटीज ये सब भी इंक्लूड होने लगे, बिकॉज वी शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो। वी शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो। वी शुड बी इमोशनली स्ट्रांग, है ना? आजकल के बच्चे जल्दी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा बोल दो इमोशनली वीक, नो, इमोशनली स्ट्रांग होना है। ओके, इमोशनली स्ट्रांग होना है। और इसी के साथ साथ हम लोग को हर चीज में अच्छा होना है, जैसे कि वी शुड बी गुड इन सोशल लाइफ ऑल्सो। तो हमें सोशली भी अच्छा होना है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत इंट्रोवर्ट हैं, हम किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते, नॉट लाइक दैट। तो सोशली, सो वी कैन से दैट बच्चे को ओवरऑल ग्रो करने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं करनी है, हम लोग को हर तरह से अच्छा होना है। ओके, नाउ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या करना? जैसे आपने बोला कि अच्छा ये तो गरीब बच्चा है, हम इसको ये वाला बेनिफिट नहीं देंगे, ये अमीर घर से है तो हम इसको देंगे, ये तो गोरा है, दिस पर्सन इज फेयर, है ना, तो इसको ये बेनिफिट मिलेगा, नॉट लाइक दैट। तो हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे, है ना? प्रोहिबिशन मतलब मना करना, उसको हटाना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या चीजें समझ में आई। द फर्स्ट थिंग वी कैन सी दैट प्रिजर्वेंस, मतलब प्रिजर्वेंस को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड परसिस्टेंस, कि अगर लाइफ में आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपका प्रिजर्वेंस यानी कि परसिस्टेंट यानी कि लगातार उस चीज को करते रहना, है ना, उसके लिए कोशिश करते रहना, वो बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग वो चीज अचीव कर सकते हैं। Education is power. When you have the knowledge, when you have the education, then you can be powerful, है ना? कोई चीज के लिए आप तभी तो स्टैंड ले सकते हो, तभी तो बोल सकते हो जब उसके बारे में आपको नॉलेज हो, तो है ना? तो एजुकेशन इज पावर। और अगर आपको एजुकेशन होगी, अगर आपके पास पावर होगी, तभी तो हम लाइफ में कुछ कम्युनिटी में कुछ इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। सोचो अगर आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की, डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने तो सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करोगे, है ना? सोचो आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की तो क्या करो, आपने पुलिस नहीं बनोगे, पुलिस ऑफिसर नहीं बनोगे तो लोगों के लिए क्या अच्छा करोगे, है ना? पढ़ाई नहीं की, आईएएस ऑफिसर नहीं बने, आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा करोगे,
राइट? तो कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं हम अच्छा तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव द पावर इन आवर हैंड्स। एंड पावर कब आएगी? व्हेन यू विल बी एजुकेटेड। यस, ओके। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें क्या करना है, हमें अनीता की स्टोरी को शेयर करना है। मतलब अब क्या करना है, कैसे शेयर करोगे? आपको नोटिस करना है कि जैसे आपके घर में जो मेड आती है, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो मेड अपने बच्चों को काम के लिए भेज देती है, स्कूल के लिए नहीं भेजती। या फिर आप पापा की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे शॉप पे कोई ना कोई आपको दिख रहा है, कोई चाइल्ड लेबर चल रहा है, बच्चे आपको मार्केट में काम करते हुए दिख रहे हैं और वो स्कूल जाते हुए नहीं लग रहे हैं, तो उनके साथ अनीता की स्टोरी शेयर करो, उन्हें बताओ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एजुकेशन फ्री भी है। यू कैन गो टू द स्कूल इन फ्री, आपको पैसों की भी टेंशन नहीं लेनी है, राइट? तो इस तरह से आप एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हो, राइट? और एक्सप्लोर बी कीपिंग मतलब कहीं भी आप कभी घूमने जाओ और आपको पता चले थोड़ा बहुत कि हाँ वहाँ बी कीपिंग किया जाता है, क्योंकि कुछ प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे बी कीपिंग किया जाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो देयर और देखना चाहिए कि कैसे इसको बी कीपिंग को किया जाता है और उससे हनी बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यू लाइक हनी? यस? क्या क्या खाते हो आप हनी के साथ? वी कैन ईट ब्रेड, यस, एंड वी कैन मेक लॉट ऑफ रेसिपीज विद हनी। हनी इज वेरी एक्चुअली वेरी हेल्दी, है ना? शुगर की जगह पर आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? हनी यूज करते हैं। यस, ओके। सो दिस वाज द जर्नी ऑफ द अनीता, एंड इसकी स्टोरी सुन के काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में काफी सारे चेंजेस किए। सो आई होप आपको अनीता की स्टोरी में बहुत मजा आया होगा, है ना? अच्छी लगी होगी। सो एवरीवन, इफ यू लाइक समथिंग इन दिस वीडियो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा। ओके, अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये ध्यान रखना, मैंने जैसा बताया था इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share with your friends also. हम मिलेंगे अपने next video में. Till then, take care of yourself. Thank you. Bye.